दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार कुछ है तो वो है हमारी जबान। अगर इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो हम बर्बाद हो सकते हैं। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बताते थे कि हमारी जीभ दुनिया का सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। हमारे जबान से निकला हर एक एक शब्द इतना खतरनाक होता है कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये लोगों को अंदर से मार सकता है। हमारी वाणी हमारी ताकत है और यही वाणी हमारी कमजोरी भी है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और कितना बोलना है, सही समय पर सही इरादे और शब्दों का सही उपयोग हमें एक सफल आदमी बना सकता है। लेकिन गलत समय और इरादों के साथ गलत शब्दों का उपयोग हमें नुकसान पहुंचा सकता है और जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना सकता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मौन की शक्ति को बताती है और इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम रिसई था। वह दुनिया के हलचल शोर शराबे से दूर जंगल में अकेले रहा करते थे और वह बहुत ही ध्यान मग्न व्यक्ति थे। उनकी तपस्या ने उन्हें पूरे जापान में मशहूर बना दिया था, इसलिए वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास एक राजकुमार पहुंचा। प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बेचैनी रहती है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता है, मेरे अंदर शांति नहीं है। तो साधु ने कहा, तुम जानते हो, मैं इसका उत्तर जानता हूं, पर मैंने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या तुम उस प्रयोग को करना चाहोगे? इसके बाद तुम्हारे जीवन में अशांति, चिंता और बेचैनी का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम्हारा मन हमेशा शांत रहने लगेगा। इस बात को सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, पर उसने साधु से कहा कि कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूं कि मेरा मन हमेशा शांत रहने लगे। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 7 दिनों तक आपको मेरे आश्रम में रहना होगा और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे और इन 7 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया और 7 दिनों के लिए आश्रम में रहने का निर्णय लिया और मौन ध्यान में रहने का प्रतिबद्ध किया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल पैदा रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह कुछ न बोला मान गया। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को फूलों, पौधों और उड़ते पक्षियों की शोभा में देख रहा था। इस नए अनुभव से उसने अपने चारों ओर की सुंदरता को महसूस किया, जिससे उसकी बेचैनी और उथल-पुथल 7 दिनों में गायब हो गई। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगीं और वह गहरे ध्यान में लिपट गया। उसने आंखें बंद करके गहरे ध्यान में प्रवृत्त हो गया। किसी प्रकार चिंता का स्पर्श नहीं था, उसके मन में शांति का आभास था। राजकुमार ने 2 और दिन ध्यान में बिताए और फिर अपनी शांति भरी अनुभव से एक बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिला कि मेरा मन इतना शांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मुझे अब तक नहीं पता चला कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों था। फिर साधु ने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैंने महसूस किया कि मैं जरूरत से ज्यादा लोगों से बातें करता था, दिन भर लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करता था और अकेले ही उनके बारे में सोचता था, जिससे समय का नकारात्मक रूप से उपयोग हो रहा था। इस तरह से मेरा समय बर्बाद हो रहा था और ज्यादा बातें करने और अधिक चिंतन से मेरा मन अशांत और विचलित हो गया था। इस कारण मैंने किसी भी काम को ठीक से करने में सक्षम नहीं था, जिससे मैंने लगभग हर काम में असफलता प्राप्त की और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक मायूस और चिड़चिड़ा बना दिया, जिसने मेरे जीवन को और अधिक बर्बाद कर दिया। लेकिन ये 10 दिन पूरी तरह विभिन्न थे। अब मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूं और पहले मैं अपनी जिंदगी को गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा
कि हमें अक्सर ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान अपने आप हो जाता है, और इससे मुझे पहली बार यह अनुभव हुआ है। किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को समझना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आपके अलावा दुनिया में अधिकांश लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, और बहुत लोग अपनी बातें बड़ी मात्रा में करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूं। मौन से आत्मा को समझना बहुत ही आसान है। यदि आप मौन नहीं रह सकते तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को समझने की पहली कदम मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें, लेकिन यहां देखा जाता है कि 90% बोलना हानिकारक होता है। अगर लोग थोड़ा सा चुप रहें तो 90% मुश्किलें कम हो सकती हैं, झगड़े फसाद कम हो सकते हैं, अशांति कम हो सकती है, और फेंकना भी कम हो सकता है। बस तुम दोनों चुप रहना सीखो। हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ बोलने से पैदा हो जाती है। जो व्यक्ति मौन रहना जानता है वह भीड़ में भी अकेले रहने का कला सीखता है। एकांत में मनुष्य का स्वर्ग है, जबकि दूसरों की उपस्थिति बेचैनी में डालती है। पहले अपने साथ मौन बनाए रखो, फिर अपनी ऊर्जा को मोड़ में आने दो और मन को घर बुलाने दो। जब आप दूसरों की वजह से परेशान हो जाते हैं तो बेहतर है कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपने आप में खो जाएं। वहां से तुमको शांति प्राप्त होगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह किसी और में नहीं, लेकिन तुम्हारी जड्ढें तुम्हारी तरह हैं। आखिर में मौन तुम्हें अपनी गहराइयों में ले जाएगा। अगर कोई नहीं है तो मुझे खुद ही अपनी अंदर में जाना होगा, इसलिए अपनी आत्मा के अंदर जाओ। वहीं पर हम राजा है, वही जीवन का स्रोत है, वहीं से आनंद का जन्म होता है, और वहीं से तुम मृत्यु में समाहित होगे। वही तुम्हारा सूर्य उदय होगा और फिर अस्त होगा। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहीं से जीवन की नई ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर तुम नए स्वरूप में उजागर हो जाओगे। जीवन की नई धारा अनुभव करोगे। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई स्नान करके आता है, उस तो पूरा शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसे ही भीतर से कोई वापस आता है तो मौन में स्नान करके लौट आता है तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप अपने आंतरिक मोह की उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन शब्दों के बावजूद बनता है नहीं। एक अंतर्निहित आवरण निरंतर आपके अंदर बना रहता है। आप बोलें लेकिन खुद को ना छोड़ें। आप शब्दों का उपयोग करेंगे लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते। तब तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी, फिर तुम्हारी वाणी में विशालता होगी, जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा। सब ठीक होगा। आप बोलेंगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर से मौन होते ही आप इतने शक्तिशाली होने लगते हैं। जब आप समाज की पराधीनता छोड़ने लगते हैं तो आपकी जिंदगी में वह एक अनूठा मजा आता है जो सिर्फ दीवानों की जिंदगी में होता है। एक नई चमक आती है आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में कुछ अलग होता है और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बोलने से मन अशांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। वे लोग जो बहुत बातें करते हैं उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होते और वे जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते और कभी मनचाही सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वे लोग जो कम बोलते हैं और अपनी बात पर टिके रहते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों की बातें सुनी जाती हैं और उन पर विश्वास किया जाता है। और जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है वह जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मन किसी भी कार्य में सही ढंग से नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहां और क्या कहना है तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। महान व्यक्ति की शक्तिशाली पहचान यह है कि वे बहुत कम बोलते हैं और अपने कार्यों को शब्दों में अच्छे से प्रकट करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता का संकेत है। वे बोलने से पहले विचार करते हैं कि आगे क्या कहना है।
जबकि ज्यादातर बोलने वाले लोग अक्सर झूठ बोलते हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं। वे अक्सर दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं, इसलिए उसके अपने भी उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। हमारे भारतीय साहित्य में यह शिक्षा दी गई है कि हमारे वचन ही हमारे वास्तविक धर्म को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। मौन से ही शांति आती है, शांति से ही ध्यान आता है और ध्यान से ही व्यक्ति जागरूक होता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।